एक बार एक राजा के 3 प्रश्न थे। उस राजा के 3 प्रश्न ये थे कि भगवान रहता कहाँ है, रहता कहाँ है तो करता क्या है, और भगवान है कि नहीं है। 3 प्रश्न थे और इन प्रश्नों के उसको जवाब नहीं मिल रहे थे, कोई जवाब दे सके। एक बार की प्यारे बात है, उस राजा ने कई संतों से पूछा, महाराज भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और किस जगह रहता है। 3 प्रश्न थे, इसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा था। 2-3 संतों से पूछा, संतुष्टि नहीं हुई। जब मन को संतुष्टि नहीं होती है प्यारे, जब मन को संतुष्टि नहीं होती है तो मन में खिन्नता आ जाती है कि भैया हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बार एक संत जा रहे थे तो संत को उसने राजा ने देखा तो रास्ते में रोक लिया और पूछा, महाराज हमारे 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। कौन से प्रश्न हैं? भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो कहाँ है, और रहता है तो कहाँ रहता है। इन 3 प्रश्नों के जवाब। संत महाराज हंसने लगे, बोले महाराज बस इतनी सी बात है, इतने प्रश्नों के जवाब तुमको चाहिए? महाराज इन प्रश्नों के जवाब तो तुमको मिल जाएंगे, लेकिन तुम तो घोड़े पे सवार हो, प्रश्न पूछ लिए, राजा बने बैठे हो, हम ठहरे संत, कम से कम पहले सम्मान करो, पूजा सत्कार करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, उसके बाद में ये तो शांति से भजन किए जाते, शांति से प्रश्न किए जाते हैं, तो शांति से कीजिए। राजा ने कहा, महाराज गलती हो गई, ठीक है। राजा उन संत को लेकर के गए हैं अपने महल में, सुंदर आवास दिया रहने के लिए, और शाम का समय था। शाम का समय होता है विराम समय, उस समय राजा पहुंचा। राजा ने महाराज के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, महाराज वही मेरे 3 प्रश्न हैं, भगवान रहता कहाँ है कि नहीं है, और रहता है और है तो इस संसार में कहाँ है भगवान बताओ। प्यारे निवेदन किया है, संत भगवान ने कहा इसके जवाब अभी चाहोगे, तुम इतना जवाब चाहते हो तो ऐसा करो 2-4 लोग इकट्ठे कर लो, सबके सामने जवाब दे देता हूं। बोले ठीक है महाराज, चिंता मत करो, 2-3 दिन का समय हम ले रहे हैं आपसे, और हम 2-4 लोग और इकट्ठे कर लेते हैं, सबके सामने जवाब आप दे दीजिएगा। ठीक है महाराज। वो राजा गया, उसने पूरे नगर में सूचना पहुंचा दी कि मेरे घर में संत आए हैं, वो 3 प्रश्नों के जवाब देंगे कि भगवान रहता कहाँ है, करता क्या है, संसार में है कि नहीं है। पूरा नगर इकट्ठा कर लिया, सब जगह सूचना पहुंचा ली, बहुत भारी भीड़ हो गई। तब तक क्या हुआ, संत ने एक किसान से मित्रता कर ली थी। पास में आता बैठता, चरण दबाता है, चरण दबा करके मित्रता हो गई। तो संत ने उस किसान से पूछा, अगर मुझे तुम्हारी कभी जरूरत पड़ जाए तो मेरे काम आ सकते हो? उस किसान ने कहा, महाराज मेरी आपको कभी भी जरूरत पड़े तो मैं तुरंत आपके काम आऊंगा, याद कर लेना। बोले एक बात है, आपको संत बनना है और मैं किसान बनूंगा। वो किसान हंसने लगा, महाराज मैं घास छीलने वाला आदमी, मैं कहां से संत बन सकता हूं। बोले वो वाला संत नहीं बनना है, बाल नहीं गुटाने, मतलब संत बिल्कुल घर छोड़ करके नहीं जाना, केवल बाल गुटा लो, पीले वस्त्र पहन लो, बस इतने, मतलब 1-2 दिन के लिए संत बनना है आपको। किसान ने कहा ठीक महाराज, 1-2 दिन के लिए अगर संत बनना है तो मैं बन जाऊंगा। 2-4 दिन, धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया। 1 महीने बाद वो राजा संत भगवान के पास आया, बोले महाराज चलिए, बहुत भीड़ लगी हुई है, बस आप 3 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, भगवान है कि नहीं है तो रहता कहाँ है, रहता है तो करता क्या है। संत ने कहा बिल्कुल देंगे। राजा से कह दिया तुम चलो, हम आ रहे हैं। राजा गया, सिंहासन पे विराजमान हो गया। संत भगवान ने किसान से कहा तुम चलो संत बनो, हमें अपने वस्त्र दो, मेरे तुम पहनो।
किसान के वस्त्र संत भगवान ने पहन लिए, संत भगवान के वस्त्र वो किसान पहन लेता है। और राजा के दरबार में पहुंचे और किसान को पहले समझा दिया कि राजा कुछ भी पूछे तो तुम इतना कह देना कि इनका जवाब तो ये मेरा चेला दे देगा। संत ने अपने को बताया कि इनका जवाब तो मेरा चेला दे देगा, मुझसे क्या पूछ रहे हो, इतना बोल देना। लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई, राजा बैठा हुआ है सिंहासन पे, वही किसान जो संत बन करके गया वो संत बैठा ले गए। राजा ने प्रणाम चरण वंदन किया, फिर पूछा राजा ने, महाराज वो 3 प्रश्न थे उनके जवाब दीजिए। तो वो किसान खड़ा हो गया, किसान बोला महाराज ये छोटी सी बात, इन 3 प्रश्नों के जवाब तो मेरा चेला दे देगा। ये चेला बैठा, राजा ने कहा बताओ, 1 महीने से मैं ढिंडोला पीट रहा हूं और इतनी सी बात के लिए यहाँ लाखों लोग इकट्ठे कर लिए, अब ये कह रहे कि ये चेला ही जवाब दे देगा, खुद जवाब नहीं दे रहे हैं। राजा ने कहा ठीक है आपका चेला देगा तो चेला से कहो। अब वही संत खड़े हो गए जो चेला के रूप में थे, बोले कहिए महाराज क्या आपके प्रश्न हैं। बोले भगवान है कि नहीं है। राजा ने पूछा भगवान है कि नहीं है। संत भगवान ने कहा देखो तुमने प्रश्न कर दिया, ना तो तुमने खाने पीने की व्यवस्था की ना मेरी कुछ व्यवस्था की, सीधे सीधे प्रश्न कर दिया है। भगवान है कि नहीं, पहले कुछ खाने पीने के लिए मंगाओ। क्या खाओगे महाराज, एक बार मुख से बोलो तो ये चीज खानी है। बोले क्या खाना है। बोले क्या खाना है। बोले हमें एक बढ़िया कटोरे में दूध मंगवाइए। दूध मंगवाया गया। दूध संत भगवान ने अपने सामने रख लिया और उसमें उंगली ऐसे फिरा रहे, धीरे 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 सब लोग देख रहे। आधा घंटा हो गया उंगली फिराते रहे उसमें। तो राजा ने कहा संत भगवान आपको हुआ क्या है, दूध में आधे घंटे से उंगली फिरा रहे हो। आप कह रहे थे कि दूध लाओ दूध पिएंगे, भूख लगी है, अब दूध भी नहीं पी रहे हो। बोले राजा साहब मैं इसमें घी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। महाराज ये कौन सी बात हुई, दूध में कभी घी मिलेगा। उसको पहले जमाओ, जमाने के बाद मटकी डाल करके उसको मथो, उसके बाद घी मिलता है। इतनी जल्दी घी मिल जाएगा। बोले महाराज ये दूध में जब इसको मटकी में जमाते हैं और जमा करके बाद इसको मथते हैं, उसके बाद इसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं तब उसमें से घी निकलता है। तो भगवान भी इतनी सुंदर सरलता से नहीं मिल जाता है। जब घी इसमें नहीं, दूध में घी हम उंगली से नहीं निकाल सकते तो भगवान कहां से मिल जाएगा। जब इतना ही हम परिश्रम करेंगे तब हमको भगवान मिलेगा। राजा को संतुष्टि हुई, हाँ महाराज जवाब तो अच्छा दिया है। एक प्रश्न, चलो महाराज ये जवाब आपका अच्छा लगा है, तो भगवान कितने हैं, एक है कि अनेक हैं, बताओ। राजा ने कहा ठीक है 2 सिक्के मंगवाओ। 2 सिक्के लाए गए, पकड़ लिए हाथ में। बोले कितना है ये। बोला 1 है। पकड़ लिया। दूसरा उठाया, ये कितना है। बोले 2 हो गए। नहीं ध्यान से देखो ये कितना है। बोले वहां रखोगे 2 हो जाएंगे। अभी कितना है। अभी तो 1 ही है महाराज, 1 ही है ना। तो भगवान अनेक नहीं, भगवान 1 ही है। किसी रूप में भगवान आ जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं बदल करके, फिर दोबारा है 1 ही। बस हमारे लोगों के समझने में अंतर है, बस अलग अलग लगता है। एक सिक्का उठा करके रखा 1 ही है, दूसरा उठा करके रखेंगे वो भी 1 ही है, तीसरा उठा करके, मतलब है 1 ही, लेकिन वो लगता अलग अलग। राजा संतुष्ट हो गया, महाराज बड़ी अच्छी बात कही है, भगवान 1 ही है। अच्छा 1 ही है तो वो करता क्या है। बोले महाराज इसका भी जवाब देंगे, आप प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हो हमसे। हम नीचे बैठे, तुम ऊपर सिंहासन पे बैठे हो। संत कभी नीचे बैठाला जाता है राजा बन करके, अपने आप ऊपर बैठे हो। राजा ने कहा महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब राजा आकर के नीचे बैठ गया और उसी किसान को जाकर के सिंहासन पे बैठा दिया है। अब संत भगवान जो किसान बना था संत, वो जाकर के सिंहासन पे बैठ गए। अब राजा ने पूछा अब बताओ भगवान क्या करता है। बोले प्रभु राजन भगवान यही करता है, राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा बना देता है। राजा को नीचे उतार दिया और किसान को सिंहासन पे बैठा दिया। भगवान का यही काम है, रंक से राजा, राजा से रंक, यही करता है और यही करता है।
बोलिए सच्चे दरबार की।